मतलब आदिल भाई को वो साथ लेके आई कि भाई जमीन से लेकर आसमान तक उसका सर निकल लगता है, यानी कि इतना बड़ा कद है उसका। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे बहन भाई, मेरे सारे व्यूवर बिल्कुल ठीक होंगे। मैं जनाब आ चुका हूँ बाबा जी के पास, और अभी जो है ना, मैंने बाबा जी खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद अभी फ्री हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो कि जो है ना बाबा जी से मुकम्मल हम बात करते हैं। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना कि अभी हमें जो है ना मुकम्मल यकीन बाबा जी के ऊपर करना चाहिए, और जो भी वो मशवरा देते हैं हमें उसके मशवरे पे अमल करना चाहिए। तो बाबा जी जो मैं आपसे 2 दिन लेके गया था घर, जी मैं आपके पास दोबारा हाज़िर हुआ हूँ, और जैसे भी होता है ना ये हमारा मामला हल करें। अरशद भाई और आदिल भाई को जो है ना आप वहाँ से निजात दिलवाएं, आज़ाद करवाएं, आपकी मेहरबानी होगी। हम इतना ख़र्चा कर चुके हैं, आपने कहा था कस्तूरी ले आएँ, ज़ाफ़रान ले आएँ, वो हमने किया है। तो मेरे ख्याल से 3,10,000 के आस पास हमने खर्चा कर लिया है। जी। तो अब मेहरबानी आप करें, क्योंकि सारे हमारे व्यूवर की नज़रें भी आप पे हैं और मेरी भी नज़रें उम्मीद आपके साथ जुड़ी हुई है। पहले नंबर तो ये है भी आपने जो लिया था समान उनकी धन्नवादी कर दी। दूसरी गल मतलब कि वो हाज़िरी जो हुई है वो हमें जो आपको खत थे या कागज़ समान आया है उस जो पर आप, ख़त्म हो गया। हाँ जी, लेकिन हाज़िरी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, लेकिन इनके वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ खा नहीं लेना। जो माई कलका है ना जी, जिसने ये काम करना है, आपके जो भाई आदिल है उसको आज़ाद करवाना है, उसके 21 मुँह है, ज़मीन से लेकर आसमान तक उसका सर निकल लगता है, यानी कि इतना बड़ा कद है उसका, जिसके 21 मुँह है ने, जिंदे विच उनके 21 हिस्से देने पैने हैं। यानी कि एक सदका मांगेगा, दूसरा मांगेगा, तीसरा मांगेगा, चौथा, इस तरह वो उनके वो 21 पूरे करांगे, क्योंकि उनके विच आन के उन्हें काम करना है, उन्हें उन्हें आज़ाद कराना है। अब ये क्या चीज़ है कि मुँह वाली? ये एक भाई चीज़ है ना, हाँ ये कुदरत वाले का कमाल है। जैसे यानी कि एक जिन है, जी, एक भूत है, एक यानी कि एक परी है, एक देह है। हाँ, जिन खाना खाता कम, परी और उससे ज़्यादा खाती है। देह जड़ा है, देह पता नहीं कितना खाता है, उस यानी कि खाना पूरा दे कोई दे नहीं सकता, जितना भी हो वो खा जाएगा, क्योंकि वो एक हवा है। नहीं, ये जो बकरा हमने लेना है ये हमने जिन्नात को देना है। हाँ, जिन्नात को देना है। वो एक माई का हल्का है जिसके 21 मुँह है, उसने काम करना है। ये जिन्नात जो है ये तो एक खबर लाती है, यानी कि जी तुम अगे है सी ना, यानी कि ना काम है पैगाम देना है, ले आना है भी की कर रहे हैं या की हो रहा है, उन्होंने काम यही होता है। अगर बकरा हम लोग ना ला पाए और सारा आप खुद करें तो फिर तो पैसा लगेगा आपका। बाबा जी मैं ये कह रहा हूँ, हमने 3,10,000 पहले लगा चुके हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि जो वहाँ की मखलूक है ना, जिन्नात, वो यहाँ आए, हमें आके बताएं कि ये मसला है आपका। भाई जान, मैं तुम ये मसला कह रहा, जी माई कलका है उन्होंने भेजांगे, उन्होंने कब्जे से लेना है, वो कब्जे ही लेकर हमारे पास आएगी। उसके अलावा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, और उसके पास हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर उन्होंने दी हाज़िरी करने वो आपने हाज़िरी हो सकता है ना आने, क्यों, या तो हम उधर जाएं वहाँ जाके हाज़िरी करें, फिर हो सकता है, वरना इधर यानी कि हाज़िरी करें तो नहीं आ सकते। या वो आदमी हमारे पास हो जिन्हें आप यानी कि उधर से लाए लेना चाहते हैं ना आदिल भाई को जी, या तो वो हमारे पास हो तो फिर आप उन्होंने बुला सकते हैं, तो या आप उत्थे चलांगे। बाबा जी जो करना है ना, जो भी करना है वो आपने करना है, आप करें। पैसों की आपको कहा है कि वो आप टेंशन ना लें, जो भी करना है ना, बस आदिल भाई और अरशद भाई को वहाँ से निकालना है।
मेन मकसद है भी उनकी ज़िंदगी इतनी कीमती है भाई, हम आपको क्या बताएं। मैं हूँ या आप हैं, यानी कि हमारी कीमत क्या 1 लाख 2 लाख है नहीं है, लेकिन बहुत ही है। ਆਪਾਂ आदि कीमत आप ही नहीं भर सकते, तो उन वास्ते तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। बाबा जो करना है ना, अब मेरे पास तो इतना इल्म है नहीं जो मैं कुछ करूं। मेरा काम है, आपने जो चीज़ें हमें कही हैं हम वो लेके आपको दें। आपने कस्तूरी कही थी, हालांकि पूरे बहावल नगर में हम बहुत ज़्यादा जलील हुए, हमने कस्तूरी ढूंढी, ज़ाफ़रान लेके आए, उसके बाद कुछ चीज़ें दूसरी हैं। अब जो आगे करना है वो तो आपने करना है ना, कि भाई हाज़िरी करें, चाहे उनको बुलाएं, चाहे जो मर्ज़ी करें, हमें आदिल भाई और अरशद भाई वो बाहिफाजत घर चाहिए। बस वो जैसे भी हो ना, वो उस भाई जंगल से जान जी निकले। अरशद और भाई आदिल को आप चाहते हैं तो वो बकरा लाजमी लाएं, ये नहीं तो वो आपकी मर्ज़ी है। बकरा आएगा कितने का आप बता दें। बकरा देख लो, छोटा ले लो, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, तो छोटा ले लो, लेकिन इतना छोटा भी ना हो कि यानी कि कोई छोटा होता है ना, बच्चा ना हो। नहीं, बकरे को हमने हलाल करना है या पूरा बकरा उनको देना नहीं है? नहीं, बकरा हलाल करांगे उनके, यानी कि 21 पीस करांगे। हम्म। वो ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਲ का है उनके एक एक मुँह एक एक पीस देंगे। जिसके की मुंह है वो बला के। हाँ जी, हो जाएगी और उन्होंने हिरासत लेकर आएगी। ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਕਾਲਕੋਂ ਨੂੰ बुलावांगे ना, वो हमारे सामने आएगी और उन्हें लेकर आएगी, उससे पूछे जाएगा, फिर आज़ाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मतलब आदिल भाई को वो साथ लेके आएगी माई? वो कालका नहीं लेकर आएगी, जो उसकी हिरासत में है ना भाई आदिल, यानी कि जो जिन्नात ने उन्हें कब्जे में लिया हुआ है, जी। उस जिन्नात को वो लेकर आएगी। अच्छा, जो वहाँ के मतलब हैं सरदार हैं या जो भी है, उनको वो ले जी, आएगी? उनको लेकर आएगी। हम उसके साथ बातचीत करेंगे भी आप क्या चाहते हैं। बाबा जी, अब हमने पहले भी इतना खर्चा किया है ना, 3,10,000 का हम खर्चा कर चुके हैं। हम सिर्फ वो कागज़ के अलावा और कुछ भी अभी उम्मीद नहीं लगी है कि हम कुछ कर सकें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम खर्चा करते रहें, लेकिन अगर आगे से बने ही कुछ ना तो फिर उसका क्या फ़ायदा है? इंशाल्लाह बनेगा, लेकिन ये भी काम जो करना है नीयत से करने, और नीयत के बेड़े पार होते हैं। अब हमारी नीयत है तो हमने इतना खर्चा किया ना आज। अब देखिए ना, हमने 3 लाख रुपए की तो एक आइटम लेके आए हैं कस्तूरी ना। बाबा जी, हमारी नीयत थी तो हम घर से चले हैं, आपके पास आए हैं, आपने कहा था कि जी ये चीज़ें लेके आएँ, हम वो चीज़ें लेके आ गए हैं। तो अब इससे ज़्यादा और नीयत की क्या बात करें हम? जी आप आ गए तो इंशाल्लाह हम आपको आज़ाद करवा देंगे, लेकिन उसके लिए जो मैंने आपको बोला ना, बकरा लेकर आएँ, जो हमने भेजना है ना उनके पास, उनको हिरासत में लेने के लिए वो मांगती है। अच्छा चलो, बकरा ले आते हैं। अब बकरे के बाद हमारे पास क्या गारंटी होगी कि हम ये काम कर लेंगे? इंशाल्लाह कम करेंगे, आदिल भाई को और दूसरे भाई को आज़ाद करवाएंगे। अच्छा, मुझे तो अब यकीन माने कुछ समझ नहीं आ रही, और मेरी समझ से तो बात बाहर है कि अब तो बाबा जी, मैं अगर आप जो बकरा है ना, हम लेने के बजाय हम वो मतलब कि ना आप ही सारा कुछ अरेंज कर लें तो फिर हो सकता है मुमकिन? हो सकता है। आप मुझे पैसे बता दें। उसके लिए आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 2 लाख रुपए? जी, फिर बकरा आएगा? नहीं फिर आपको आदमी आज़ाद करवा देंगे। वो कैसे, अगर 2 लाख आपके दूँ तो? ये मेरा काम है। नहीं, बताएं तो सही ना, एक बकरा, फिर वो हमने बकरा नहीं लेना। आपने कुछ भी नहीं लेना, वो हमारा काम है। और आप इस अगर आदमी ना आज़ाद हो तो हम 2 के 4 देंगे। और आपको देखना चाहते हैं तो वो भी आपको दिखा देते हैं। अब इस
क्या दिखा सकते हैं आप मुझे? आज दिन क्या है? जुमा। जुमा। जुमेरात वाले दिन आप आ जाएं, आपको हाजिर कर देंगे। ये तो पूरा एक हफ्ता लग जाएगा फिर। कोई बात नहीं। अब आगे इतना टाइम उनके पास ना हुआ तो फिर अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं, ये जुमा मतलब पूरा 8 दिन, ये 8 दिन तो फिर बहुत मुश्किल है बाबा जी। जो करना है ना, मैं घर से आया हूँ ना, इसी नीयत से आया हूँ ना कि आपने जैसे ही हमें कहा कि जी कस्तूरी ले आएँ, ज़ाफ़रान ले आएँ, हम अभी कुछ कर लेते हैं। हमने आंखें बंद करके खर्चा कर दिया कि ठीक है जी, जो आप करेंगे बेहतर करेंगे। अभी ये हफ्ते वाली मुझे बात समझ नहीं आ रही। हफ्ते वाली बात भाई नहीं समझ में आएगी, लेकिन आज मैं इनका वज़ाइफ करना चाहता हूँ और वो कर रहा हूँ। मैनू सिर्फ तेरा एक का काम नहीं है, और भी हैं, बहुत हैं काम, लेकिन मेरे पास तो लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन अक्सर जो टाइम निकालना पड़ता है ना, मैनू तकरीबन 2 दिन 3 दिन रातों का नींदरा भी जागना पड़ता है। अब बाबा जी आप लोगों के काम के लिए बैठे हैं तो काम तो आपको करना पड़ेगा ना। इंशाल्लाह ये करेंगे। हमें ये नहीं कहते पे आप आपका नहीं काम करेंगे, लेकिन आपको जो बोला है आप जो करते हैं ठीक है, लेकिन पहले नंबर तो तुसी बकरा ले आके दोगे, तुम्हारे सामने उनके पीस करांगे और हाज़री करांगे, उन्होंने देंगे तो उन्होंने हाज़री तुम्हारे सामने का बुला के और तो बाद थोड़ा आज़ाद। नहीं तो गोश्त अगर हम लोग लेके आए तो फिर गोश्त बकरे का लेना है, नहीं, फिर गोश्त भी एक रंग का बकरा होगा जिसका गोश्त आपने लेना है। नहीं मतलब जो होते हैं ना ये कसाई वगैरह, उनसे अगर कसाई हम वगैरह तो उन्होंने तो जो चीना आ गया बकरा वो ही काट देना है, लाल और बग्गा आ गया ता भी काट देना है। बकरा लेकर आएंगे आपके सामने, उसके पीस कराएंगे ज़िबा करके और माई कालका को देंगे, वो जाएगी तो आपके सामने उसे हिरासत में लेकर आएगी, हाज़री होएगी उनकी और उसे पूछेंगे और उसे यानी कि अपने कब्ज़े में लेकर आपके आदमी आज़ाद करवाएंगे। अगर वो गोश्त लेने के लिए आ सकती है तो ऐसे आके नहीं बता सकती हमें? ये उसके हदिया तो उसने लेना है ना, किसी आदमी को भेजते हैं ना किसी को लेने के लिए, जो उसके पास मोटरसाइकिल में तेल नहीं तो वो कैसे लेकर आएगा? चलो कुछ हिसाब किताब लगाते हैं। आप कितना देते हैं? ठीक है, मैं आपको 2 लाख देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी फिर। जी, वो 2 लाख का मैं जो कुछ मर्जी करूं, लेकिन आपको आदमी चाहिए, आपको आदिल और दूसरे भाई को आज़ाद हम करवा देंगे। इस चीज़ की गारंटी है? हाँ, इसकी गारंटी मैं दूंगा। फिर ये ना होना कि हमने जिस तरह पहले इतना खर्चा किया है और वो हमें क्या मिला, कागज़ का टुकड़ा मिला, ठीक है, वो चीज़ें तो हमें पहले भी पता थी। अभी आप गारंटी लेना कि वो, अब मुझे अगर और कुछ इसके अलावा है कोई ऐसा रास्ता तो वो आप बता दें। मैंने बोला था भाई आपको गारंटी मैं दूंगा और आपके आदमी ना आज़ाद हो तो 2 के 4 मिलेंगे। ठीक हो गया जी, ठीक है व्यूवर, फिर जो होगा सो देखा जाएगा, अल्लाह पाक करम करेगा। आपने भी दुआ करनी है कि जितना जल्दी हो सकता है आदिल भाई और रशीद भाई घर आ जाएं, अल्लाह करे तो ये मुसीबत से निकल जाएं। तो बाकी फिर मैं तो चुप बैठने वाला नहीं हूँ, फिर जो भी हो सका, जितना मुझसे हो सका मैं उतने उनकी हेल्प करूँगा। तो बाकी आपकी दुआओं की ज़रूरत है, जो आपने हमें दुआओं देनी है, बस दुआ के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए।